हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभिषेक कंसल्टेंसी। मैं फिर लेके आ गया एक नई वीडियो। और ये जो वैकेंसी आई है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सीआरपीएफ में ट्रेडमैन की वैकेंसी आ गई है 2023 के लिए है ये। तो पूरा विस्तार से जानेंगे, पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किसको कितनी छूट मिलेगी और क्या इसमें फिजिकल टेस्ट होगा, कितनी हाइट आपकी होनी चाहिए, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से सिलेबस होंगे, कितने एग्जाम के क्वेश्चंस आएंगे, माइनस मार्किंग होंगे कि नहीं होंगे, सब कुछ आपको इस वीडियो में लास्ट तक में पता चल जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ध्यान से जरूर सुनिएगा। और कोई भी डाउट्स अगर आपके रह जाते हैं तो जिसे आप कमेंट के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो वैकेंसी निकली है अभी इसका फॉर्म बनना स्टार्ट नहीं हुआ है। आप इस फॉर्म को जो है भर पाएंगे 27 अप्रैल के बाद से। तो अभी बस आप जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। और इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपके नाम और जो है कि फादर्स नेम जो कुछ की भी मिसमैच रहते हैं उसके लिए काफ़ी सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो आप उसको अगर मिसमैच है तो सुधरवा लीजिए जल्दी से जल्दी, अभी थोड़ी बहुत आपके पास टाइम है। और जिसके पास भी और भी डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं ईडब्ल्यूएस और या फिर हो गया ओबीसी, वो सब अपना रेडी करा लीजिए तब तक जब तक फॉर्म स्टार्ट होगा। तो आप 27 से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है वो 25 अप्रैल तक है। और उसकी डेट परीक्षा जो है वो भी डिसाइड कर दी गई है। तो आपकी जुलाई से परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी, 1 जुलाई से, और 13 जुलाई तक ये परीक्षाएं चलेंगी। और इसमें जो होगी वो कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, 100 अंक का क्वेश्चंस होंगे आपके। और उसके बाद जो है आपका फिर फिजिकल टेस्ट होगा। और इसमें जो कई सारे पद हैं जैसे कि कुक के पद हैं और भी कई सारे पद हैं, तो क्या इन सब के लिए कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए? तो वो भी मैं आपको नीचे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दिखा दूंगा कि क्या क्या आपके पास होना चाहिए, किस किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पद कितने हैं। तो 9212 पद हैं टोटल, जिनमें से 9105 पुरुष के लिए हैं और 107 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। और इसमें देखें कि प्रदेश बार आपके जो पद दिए गए हैं वो आप देख सकते हैं। जिस भी प्रदेश से हैं आप, उस प्रदेश के सामने अगर आप देखेंगे तो आपको कैटेगरी वाइज देखने को मिल जाएगा कि कौन कौन से पोस्ट के लिए कितनी सीटें हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में जो आपको दिखाऊं मैं 145 सीट चालक के लिए है। वहीं आंध्र प्रदेश में मोटर मैकेनिक वाहन के लिए 22 सीट है। वहीं आंध्र प्रदेश में आपका दर्जी के लिए देखें तो 13 सीट है। उसी के सामने आपको देखना पड़ेगा, सारा कुछ आपको दिख जाएगा। जैसे कि आंध्र प्रदेश में आपको रसोइया का और वाटर कैरियर का जो पोस्ट है वो 99 पोस्ट है। और वहीं आपका बिहार में देखिए वाटर कैरियर और रसोइया का 209 पोस्ट है। इस तरह से उसके सामने जाकर के आप देख सकते हैं। और चलिए चलते हैं नीचे, क्योंकि सभी का दिखाना थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए आप अपने स्टेट का देख सकते हैं। जैसा कि मैं उत्तर प्रदेश का अगर मैं दिखा दूं तो उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं 398 है आपका कुक के लिए और वाटर कैरियर के लिए मिलाकर के टोटल 1340 पोस्ट है सभी का मिलाकर के उत्तर प्रदेश में। और हमको लगता है सबसे ज्यादा जो पोस्ट है वो उत्तर प्रदेश में ही निकले हैं। और महिलाओं के लिए थोड़ा सा नीचे दिया गया है। और इसके बाद देखें कि क्या है इंपॉर्टेंट चीजें। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट जिसमें कांस्टेबल होंगे, जो चालक होंगे यानी ड्राइवर के लिए जो पोस्ट है वो पोस्ट आपकी उस पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो 21 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए, उसके बीच होना चाहिए। अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 2/8/1996 से लेकर के 1/8/2002 के बीच का आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। वहीं बात करें सिपाही, जैसे कि मोची, बढ़ई, दर्जी, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, विगुलर, माली, पेंटर, रसोइया, वाटर कैरियर, धोबी, नाई, सफाई कर्मचारी, मेसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, इन सभी के लिए अगर आप पोस्ट पे अप्लाई करते हैं तो ये सभी ट्रेडमैन के पोस्ट हैं। इनके लिए आप अप्लाई करते हैं तो 18 से 23 साल आपके बीच एज होनी चाहिए। और इसके बाद भी अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, तो उसको आप अगर छूट मिलता है तो आप नीचे देख सकते हैं, छूट का प्रावधान नीचे दिया गया है। अगर नॉर्मली हैं आप तो आपको बता दूं कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो 2/8 से लेकर के 1/8/2005 के बीच का होना चाहिए। अब उसके बाद चलें और देखें कि नीचे क्या है इंपॉर्टेंट चीजें। तो ये नॉर्मली चीजें हैं जो सभी नोटिफिकेशन में रहती हैं। अब हम देखेंगे यहाँ शैक्षिक योग्यता क्या मांगी गई है, क्या कौन सा आपको सर्टिफिकेट रहना चाहिए। तो अगर आप जो है कि सिपाही यानी चालक ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके कम से कम जो है कि मैट्रिक यानी 10वीं पास आप होने चाहिए। और उसके साथ आपको पास हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और उसके बाद आपका जो ड्राइविंग टेस्ट होगा वो भी आपको पास करना पड़ेगा। और अगला पोस्ट है आपका सिपाही मोटर वाहन मैकेनिक का। तो इसके लिए शैक्षिक योग्यता 10+2 रखी गई है। सॉरी 10+2 प्रणाली के मतलब आप 10वीं पास अगर हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपको 2 वर्ष का ITI मांगा गया है। इसमें 2 वर्ष का ITI आपका मैकेनिक में होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रशिक्षण संस्थान से ITI का प्रमाण पत्र हो, 1 वर्ष का अनुभव उसके साथ आपका ये होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और उसके अलावा जो अन्य सभी ट्रेड हैं जैसे कि मैंने बताया बढ़ई और मोची और भी जो जितने सारे पद थे ट्रेडमैन के, उन सब के लिए आपको केवल और केवल हाई स्कूल पास होना है। 10th अगर पास हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं।
और उसमें रही ट्रेड की बात, तो ट्रेड के लिए कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए, ट्रेड की आपकी अलग से परीक्षा होगी, वो लोग वहाँ पे चेक करेंगे अगर आपको जो है कि, और फिर वहाँ पे नंबर मिलेगा, 50 नंबर की ट्रेड टेस्ट होता है, तो वहाँ पे आपको परीक्षाएं देनी होगी। जैसे कि अगर आप रसोइया कुक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे वो आपको खाना बनवाएंगे, कुछ भी बनवा सकते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। और भी जो पोस्ट हैं, जैसे कि आपका इसमें इलेक्ट्रीशियन का जो पोस्ट है, इसके लिए भी आपका प्लम्बर का पोस्ट है, उसके लिए भी आपका इलेक्ट्रीशियन का 1 वर्ष का अनुभव चाहिए और आपके पास कम से कम ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसके बाद देखें कि इसमें क्या है, तो यहाँ पे देखिए आवेदन आपको कैसे करना है, आवेदन ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन कहीं भी जमा नहीं करनी है। उसके बाद देखें कि आवेदन की डेट का जो लास्ट डेट है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, और आवेदन शुल्क कितना है, तो 100 रुपये लग रहा है। उसमें भी सामान्य और EWS OBC के लिए लग रहा है। अगर आप अदर SC ST से आते हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आपके लिए कोई फीस नहीं लगेगी। परीक्षा केंद्र की बात करें तो परीक्षा केंद्र आपको हर प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। तो प्रदेश के सामने आपको देखने को मिल रहा है, देखिए आंध्र प्रदेश में जामनगर, अमरावती और यहाँ तक ये सब मिल रहा है। ये पूरा आंध्र प्रदेश का है। हरियाणा का देखिए तो हरियाणा का इसके देखिए यहाँ और इस तरह से अगर मैं, हाँ यही है दोस्तों, ये जो बोल्ड है यानी कि हिमाचल प्रदेश के आगे के जो ये सब है, ये सब हिमाचल प्रदेश के हैं और जम्मू कश्मीर के हैं। इसी तरह आपको मैं दिखाऊं कि उत्तर प्रदेश में कहाँ मिल रहा है। मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में, एक मिनट दोस्तों, ये बगल में नहीं जाना है आपको, जो जैसे कि मध्य प्रदेश लिखा है ना, मध्य प्रदेश के नीचे ये मध्य प्रदेश के सेंटर्स हो गए और तमिलनाडु के नीचे तमिलनाडु के सेंटर्स हो गए। बगल में नहीं जाए, जैसे ये इसके नीचे है तो ये पश्चिम बंगाल के सेंटर पूरा हो गए। ऊपर भी मैंने थोड़ा सा आपको इस तरह से बताया, तो ये नहीं है। तो इसको जो है कि आपको नीचे देखना है, जैसे त्रिपुरा में यहाँ पे है, उत्तर प्रदेश का यहाँ पे है आगरा, गोंडा, मथुरा, लखनऊ, बरेली, ये है पूरा। और इस तरह से आपके फीस दिखाऊं कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने, तो 25-25 के आपके क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि रीजनिंग के होंगे और सामान्य ज्ञान के होंगे और गणित के होंगे और हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक आप चूज कर सकते हैं। 25 क्वेश्चन उसके होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। ऋणात्मक अंक होंगे दोस्तों, 0.25 का ऋणात्मक अंक माइनस मार्किंग रहने वाला है आपका। और यहाँ पे पूरा दिया गया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, तो पूरे टॉपिक का नाम दिया है, तो आप यहाँ से पूरा अपना सिलेबस निकाल सकते हैं। और हाइट की बात करें तो 170 सेंटीमीटर आपकी नॉर्मली हाइट होनी चाहिए, 157 सेंटीमीटर आपकी महिलाओं के लिए होनी चाहिए। अगर आपको छूट मिलती है, आप उस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे दिया हुआ है। और इसमें बात करें कि चेस्ट आपका जो पुरुष के लिए है वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाने आना चाहिए। और उसके बाद देखते हैं इसमें क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो शारीरिक दक्षता PT, जैसा कि मैंने बताया कि मैं पूरी चीज़ें इसमें दिखाने वाला हूँ। तो देखिए जो आपका यहाँ पे दौड़ होगा, यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ मैं, दौड़ जो होगी वो आप सभी के लिए होगी, जैसे कि सिपाही चालक के लिए है, वाहन मोटर मैकेनिक के लिए है, माली, सिपाही, पेंटर, इन सभी पोस्ट के लिए, दर्जी, बिगुल, इन सब के लिए 24 मिनट में 5 किलोमीटर चलना है। महिलाओं को वहीं 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर चलना है। और वहीं अगर कुक के लिए, जलवाहक के लिए, सिपाही, नाई और हेयर ड्रेसर, धोबी और सफाई कर्मचारी, इन सभी के लिए 10 मिनट में 1.5 किलोमीटर केवल चलना है। और महिलाओं को 12 मिनट में केवल 1.6 किलोमीटर ही चलना है, मतलब 2 मिनट ज़्यादा मिलेगा इनको। इलेक्ट्रीशियन के लिए भी आपका 5 मिनट में 800 मीटर चलना ही है। तो ये दौड़ सबके लिए है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से डिजाइन किया गया है। अब इसमें बात करें ट्रेड टेस्ट जो होगा, ट्रेड टेस्ट जो होगा आपका, जो अगर आप CBT में शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं तभी आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और ट्रेड टेस्ट के लिए मैं आपको दिखाऊं कि 50 अंकों का प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट में अभ्यर्थियों को कम से कम जो है कि 20 अंक अनिवार्यतः प्राप्त करना होगा। उससे कम पाएंगे तो आपको जो है कि आगे की मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं किया जाएगा। तो जो है कि इस तरह से आपने सब कुछ देख लिया होगा अभी। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं कि अगर आप रसोइया के लिए पूरा दिया गया है कि अगर आप मोची के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या क्या आना चाहिए। नए जूते बनाना आना चाहिए, चमड़े को काटना, जूते की मरम्मत करना, ये सब आना चाहिए। बढ़ई के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो क्या क्या आना चाहिए, सब कुछ दिया हुआ है। वहीं अगर देखें रसोइया के लिए तो लगभग 100 व्यक्तियों के लिए चपाती यानी रोटी, चावल, सब्जी, दाल, सांभर, इडली इत्यादि बनाना आपको आना चाहिए। उसके आप ज्ञान होना चाहिए। बाकी तो थोड़ा बहुत आप उनके सामने करके पास हो जाएंगे, बाकी तो आप वहाँ रहते रहते सीख जाएंगे। सफाई कर्मचारी के लिए काम पूरा दिया गया है, किसके लिए क्या काम है पूरा आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद जब आप उसमें भी सिलेक्ट हो जाते हैं तब आपका दस्तावेज सत्यापन होता है और उसके बाद जो है कि आपको सिलेक्शन मिल जाता है। फिर आपको मेडिकल टेस्ट भी होता है। मेडिकल टेस्ट के बाद आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है। और इसमें जो बात करूं कि मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या रखा गया है, तो 30% रखा गया है। हालांकि इसका कोई मैटर नहीं जाता क्योंकि मेरिट ही इतना ज़्यादा जाती है कि 30% से ऊपर ऑलरेडी हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर 30% से कम आपका आएगा तो आपको जो है कि मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं किया जाएगा। तो कट ऑफ जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा ही जाती है। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। लगभग सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं।
हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पे देखिए बता दूँ, जिन अभ्यर्थियों की यहाँ पे लिखा गया है कि माता पिता का नाम ऑनलाइन जो आप भरेंगे उसमें से मेल नहीं खाएगा तो आपको वहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको निरस्त कर दी जाएगी आपकी उम्मीदवारी तुरंत। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, तो अगर आपका कुछ भी मिसमैच है तो उसको सही करा लीजिए जल्दी जल्दी, अभी भी आपके पास टाइम है। और भी मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए इसमें स्पष्ट लिखा गया है, ये सबसे लास्ट में लिखा गया है, दलालों से सावधान रहें, सीआरपीएफ की भर्ती में पैसा नहीं लिया जाता है। यदि आपने किसी को भुगतान किया है या पैसे देने का वादा किया है तो आपके साथ धोखा हो रहा है, आप पैसे खो रहे हैं। यदि कोई आपका चयन करवाने के लिए पैसे मांग रहा है तो तुरंत भर्ती बोर्ड के पीठासीन अधिकारी से संबंधित भर्ती केंद्र के महानिरीक्षक, महाउप निरीक्षक, इन सबको या पुलिस स्टेशन में आप मतलब की जानकारी दे सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के आपको कहीं किसी के चक्कर में नहीं फंसना है, नॉर्मली आपको परीक्षा देनी है, आपको पास करना है और सिलेक्शन लेना है। आज की वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। कोई चीज़ें छूट गई हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जैसे ही फॉर्म भरना स्टार्ट होगा हम पूरा वीडियो प्रॉपरली बनाएंगे कि हाउ टू अप्लाई स्टेप बाय स्टेप। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। धन्यवाद।